बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के अंदर कब क्या होगा किसी को कोई इल्म नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। बरतानिया और अमेरिका का जो मीडिया है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए दावा कर रहा है कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल है। ये रात गुजर गई, अगरचे कुछ नहीं हुआ, मगर दूसरी तरफ बरतानिया के अंदर रिपोर्ट्स ये ज़रूर बताती हैं, बरतानिया के मीडिया का दावा है और अमेरिका की मीडिया का भी कुछ इसी तरह का दावा है, कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, जहां पर ईरान के अंदर आइंदा 24 घंटों में हमले की तैयारी है और अमेरिका कह रहा है कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, यानी इजराइल का दिफा करने के लिए बड़ा भाई हर वक्त खड़ा है। इधर सूरत हाल ये है कि 6 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, यानी जो लेफ्ट राइट है, ईस्ट वेस्ट, सर्दर्न पार्ट है गाजा का, चारों तरफ से ब्लॉकेड इजरायली फौज ने बढ़ा दिया है, क्योंकि उनके पास जो इतलात हैं, उनके पास जो उनके बावसूख इंटेलिजेंस जराया है, वो ये बता रहे हैं कि आप पर इस एरिया से भी हमला होगा। लेबनान वाली साइड से हिजबुल्ला, तुर्की वाली साइड से शायद एक फ्री हैंड सीरिया के अंदर लड़ाकों को दिया जा सकता है, जो पहले भी रास्ते के जरिए इमदाद छोड़ता रहा। और इतना ही नहीं, जो हूसी बागी हैं उनको भी मदद मिल सकती है, तो समुद्री सतह से समुद्र वाली साइड से आपको वो भी घेरने की कोशिश कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान क्या डायरेक्टली अटैक के लिए जाएगा या फिर अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो इसराइल से ये बदला लेने की कोशिश करेगा। बुध का दिन था, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं जब इस्माइल हानिया की मौत हुई, उनको निशाना बनाया गया। जब तेहरान के अंदर नए सदर बनने वाले थे, तो उनकी तकरीब जो हल्फ बर्दारी की होती है, वहां पर पहुंचने से पहले उनको कत्ल किया गया था। उसके बाद याहिया सिनवारी जो हमास के सरबराह बना दिए गए। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सिचुएशन खतरनाक है और तुर्की के अलावा इस वक्त जॉर्डन ने भी, सीरिया ने भी और अब जाकर इराक वाली साइड से भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम फ्लाइट्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। जो एयर बेस है पर्टिकुलरली, उसको बंद कर दिया गया है। असल में ये वही एरिया है जो जॉर्डन वाली साइड से और ईरान के ऊपर वाला एरिया है, जहां से ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यानी एयर स्पेस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस पूरे खित्ते के अंदर होता है, जो फ्लाइट्स और आने जाने का सिलसिला है। नंबर 1। नंबर 2, एक और रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसमें यह दावा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से भी कि वो इसी हफ्ते ईरान की तरफ से इसराइल पर एक बड़ा हमला हो सकता है। और इसका मतलब यह है कि वो पूरी अपनी इंटेलिजेंस मालूमात या जो खबरें उसके पास हैं वो सही है। कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की तरफ से भी व्हाइट हाउस में जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उसमें कहा कि हमें इसराइल पर होने वाले एक बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। यहाँ पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के अंदर हमास के सरबराह की मौत के बाद सिचुएशन और बिगड़ती चली जा रही है और इस्माइल हानिया की मौत या लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के अंदर भी हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं फवाद शुक्र, उनकी शहादत भी हुई थी। तो उस सूरत हाल से निकलने के लिए और जवाबी हमला करने की इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। इधर तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई है बरतानिया के वज़ीर आज़म और ईरान के नए सदर के दरमियान और खित्ते के अंदर कशीदगी को कम करने पर जोर दिया गया है। अब यहाँ से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिका, इसराइल और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में ज़ल्ज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं और बहुत सारे एरियाज में अब जाकर इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले से बचने के लिए भी लोग बाहर निकले हैं। लेकिन 4.4 ज़ल्ज़ले की जो रिक्टर स्केल पर शिद्दत मापी गई है, इससे पहले ही सिचुएशन हमने बिगड़ती हुई या ख़राब होती पूरे खित्ते के अंदर देखी थी। तो ये इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है जिससे मशरिक़ वस्ता बाहर निकलने की कोशिश अब करे भी शायद नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में सूरत हाल ऐसी बन गई है कि बड़े ममालिक की भी तवज्जो नहीं है। लेकिन हमारी जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोग गाजा से इस वक्त भाग चुके हैं, जिन्हें बड़ी जंग का खदशा है। पहले ही कुछ बचा नहीं है क्योंकि इजराइल मॉरली वहां पर या मॉरल शिकस्त खा चुका है। तो वो इखलाकी शिकस्त के बाद अब वो उन एरियाज के अंदर दाखिल हो रहा है जहां इतलात ये है कि हमास के लड़ाके अभी भी मौजूद है गजा पट्टी के अंदर। तो वो जो दीवार बंदी थी पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है। मस्जिद अक्सा के आसपास पहरा बढ़ा दिया गया है। तमाम एरियाज के अंदर हाई अलर्ट पर रखा गया है। बरी फौज, बहरी फौज, टेरिटोरियल आर्मी, इजराइल की पुलिस, तमाम लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। ये ओवरऑल इस वक्त की सिचुएशन है। फर्दर जो अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक बड़े हमले का खतरा जिसका डर इसराइल को इस वक्त सता रहा है और ये किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जिसका तोड़ निकालने की कोशिशें इस वक्त जो है वो इसराइल और उसका बड़ा भाई अमेरिका मिलकर कर रहे हैं।